आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस फोटोग्राफ के बारे में जो यूके से आ रही है। इस फोटोग्राफ में आप डिफेंस सेक्रेटरी आर.के. सिंह को देख सकते हैं और इस समय डिफेंस सेक्रेटरी आर.के. सिंह यूके में। ये फोटोग्राफ रोल्स रॉयस की फैसिलिटी से आ रही है और रोल्स रॉयस उन 3 में से एक वेंडर है जो भारत की फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए 6th जनरेशन इंजन को लेकर भारत के साथ में पार्टनर करेगा। देखिए, ये बात कई ऑफिशियल सोर्सेज की तरफ से ऑलरेडी बताई जा चुकी है कि आने वाले समय में भारत एक वेंडर के साथ में मिलकर एक 6th जनरेशन इंजन को डेवलप करना चाहता है और इस को डेवलपमेंट के लिए इस समय पार्टनर ढूंढे जा रहे हैं। इंटरनेशनली भारत की तरफ से 3 वेंडर्स को एंगेज किया जा रहा है और ये वेंडर्स हैं जी, साफरान और रोल्स रॉयस। कुछ समय पहले तक चीजों को मोरलेस क्लियर मान लिया गया था कि भारत फ्रांस के साथ में मिलकर ये इंजन्स बनाएगा और उस समय साफरान और डीआरडीओ को टास्क दिया गया था कि एक डिटेल्ड रोड मैप बनाया जाए जिसके बेसिस पर ये इंजन डेवलप किया जाएगा। लगभग 1 साल तक दोनों एजेंसीज की तरफ से मिलकर काम किया गया, लेकिन इवेंचुअली वर्क शेयर को लेकर अभी तक किसी भी तरीके की सहमति नहीं बन पाई है। प्रैक्टिकली हर एक मेकर चाहता है कि को डेवलपमेंट किया जाए जो उनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के बेसिस पर हो और वहाँ पर डीआरडीओ का बहुत ज्यादा वर्क शेयर ना हो जिससे उनको टेक्नोलॉजिकल नो हाउ ना मिले। ये उसी तरीके का को डेवलपमेंट मॉडल है जो एफजीएफए के समय पर रशिया भारत को प्रपोज कर रहा था और इस तरीके के मॉडल में बेसिकली मेकर्स की तरफ से कोशिश की जाती है कि एक दूसरे देश से केवल पैसे एक्सट्रैक्ट कर लिए जाए और अपना प्रोडक्ट डेवलप कर लिया जाए जिससे उसके डेवलपमेंट में आपको कम पैसा लगे। क्योंकि इस तरीके के डेवलपमेंट में आप कंपैरेटिवली कम टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब कर पाते हैं तो पूरे सिस्टम में लगने वाली टेक्नोलॉजी के ऊपर आपके पास में किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं रहता है और जो कंपनी इस सिस्टम को बनाती है वो अपने हिसाब से क्रिटिकल कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग अपने पास ही रखती है या अपने खुद के टियर 2 सप्लायर्स के पास ही रखती है। देखिए, ये ब्लफ इंडिया को काफी अच्छे से समझ में आता है और यही कारण है कि भारत एक लॉन्ग टर्म गोल लेकर चल रहा है कि आमका मार्क 2 में जाने वाला इंजन भारत में डेवलप किया जाएगा और उसको लेकर इस समय डिस्कशंस चल रही हैं। यानी कि इस पूरे प्रोसेस के लिए भारत के पास में समय है और इस समय भारत अपने सभी ऑप्शंस को क्लियर रखना चाहता है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज समझने वाली और है कि चीजें डीआरडीओ और साइंटिस्ट लेवल से ऊपर जा चुकी हैं और यहाँ पर जो मेन डिस्कशन की जा रही है उसमें डिफेंस सेक्रेटरी आर.के. सिंह खुद इन्वॉल्व है। कुछ दिनों पहले डीआरडीओ चीफ एएनआई के साथ में बात कर रहे थे और उन्होंने बात करते समय कहा था कि भारत के लिए जो नेक्स्ट जनरेशन इंजन बनाया जाएगा वो एक 6th जनरेशन इंजन होगा और इसको लेकर आने वाले 2-3 महीनों के अंदर एक गुड न्यूज आ सकती है। ऐसे में ये विजिट कोई रेगुलर विजिट नहीं है और नेचुरली यहाँ पर बहुत सारी डिस्कशंस हो रही हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले भारत का एक डेलीगेशन साफरान के साथ में बात कर रहा था और उसी के कुछ दिनों बाद में एक दूसरा डेलीगेशन अमेरिकन कंपनी जी के साथ में बात करते हुए दिखाई दिया था। रोल्स रॉयस के साथ में ये कॉन्वर्सेशन कंपैरेटिवली हायर लेवल पर है और इससे पहले भी रोल्स रॉयस के साथ में दूसरी कॉन्वर्सेशंस हो चुकी हैं। एरो इंडिया के दौरान एक हिंट मिली थी कि भारत सरकार काफी हद तक रोल्स रॉयस की तरफ टिल्ट हुई है और साफरान के साथ में जो वर्क शेयर में आकर चीजें अटकी थी उसके चलते रोल्स रॉयस के चांसेस सिग्निफिकेंटली बढ़े हैं। वैसे इस महीने के अंत तक नेवी की रफाल डील हो सकती है और उसके बाद हम लोगों को बेहतर क्लैरिटी मिलेगी कि चीजें आगे किस तरीके से मूव होने वाली हैं। वैसे इस बात में कोई दो राय नहीं है कि रोल्स रॉयस की तरफ से जो इंजन्स बनाए जाते हैं वो इस समय वर्ल्ड में अवेलेबल टेक्नोलॉजी का पिनाकल है और रोल्स रॉयस के पास में अडैप्टिव साइकिल इंजन्स को लेकर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। इनफैक्ट यूएस के लिए अडैप्टिव साइकिल इंजन्स को लेकर शुरुआती काम रोल्स रॉयस की तरफ से ही इनिशिएट किया गया था। एनीवेज, आने वाले समय में हम लोगों को क्लैरिटी मिलेगी कि इन तीनों में से कौन सा वेंडर चूज किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाती है कि भारत सरकार अपने हाईएस्ट लेवल पर यहाँ पर एंगेज्ड है और भारत सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि पास में जिस तरीके से फॉरेन ओईएम्स ने को डेवलपमेंट के नाम पर भारत से केवल पैसे एक्सट्रैक्ट किए हैं उस चीज को यहाँ पर किस तरीके से अवॉइड किया जाए और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि भारत सरकार इवेंचुअली इस कोशिश में कितनी सक्सेसफुल होती है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।